नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में केरल स्टोरीज एपिसोड 5 में आज हम फिर से बात करेंगे वेमना पक्षियों का आश्रय है, जो कि केरल के अंदर कुमारकोम पक्षी जिले में स्थित है। अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यहाँ ओणम के अवसर पर प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। ओणम पर यहाँ के बैक वाटर्स में स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है। अब हम इस झील में मछलियों की गणना के लिए कुछ निष्कर्षों को जान लेते हैं। पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर लगातार मछलियों की प्रजातियाँ कम होती हुई दिखने में आई है। सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला कि धीरे धीरे मछलियों की प्रजातियाँ यहाँ पर कम होती जा रही हैं। 2019 में जब मछलियों की प्रजातियां गिनी गई तो उसमें से 100 प्रजातियां पहले दर्ज थी, जो कि 92 हो गई। धीरे धीरे करके 2020 में मछलियों की प्रजातियां 76 प्रजातियां ही पाई गई थी। 2018 के बाढ़ के बाद से इस झील में फ्रेश वाटर प्रॉन की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। वेमना झील के इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण 8 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। जब केरल के मत्स्य और महासागर में अध्ययन किया तो उस अध्ययन से पता चला कि पिछले कुछ दशकों से वेमनाड का इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होने से वहाँ के लोगों में जीवन और आजीविका को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आई हैं। पिछले कुछ दशकों में वेमनाड में मानव जनित और प्राकृतिक गड़बड़ियों के कारण वहाँ पर काफ़ी कुछ इकोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। वेम्बनाड में बार बार मानवों द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करना, जैसे कि किनारे पर कचरे की डंपिंग करना, इससे पर्यावरण में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण इकोलॉजिकल लाइफ वहाँ के लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। यदि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो यहाँ के इकोलॉजिकल लाइफ के डिस्टर्ब होने का कारण वहाँ ज्वारीय प्रवाह, गाद की दर, धारा का वेग और कीचड़ का जमाव है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की इकोलॉजिकल लाइफ काफ़ी कुछ गड़बड़ हुई है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। रिसर्च से पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे इस झील के क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है और इसकी गहराई में भी काफ़ी कमी आई है, जो कि सरकार के लिए और केरला के लिए तथा वहाँ रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ के लोगों का जीविका का स्रोत मुख्य रूप से नौका द्वारा होता है। मोटर बोट चला करके यहाँ के लोग अपनी जीविका चलाते हैं, किंतु आज हालात ये हैं कि कुछ क्षेत्रों में इसकी गहराई 1 मीटर से भी कम हो गई है। इसकी औसत गहराई 10 मीटर के करीब थी, किंतु धीरे धीरे इसकी गहराई कम होती जा रही है, जिसके कारण लोगों की जीविका में काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है। वेम्बनाड झील एक आकर्षक स्थल है केरला का। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में से कई नामों से जाना जाता है। भारत सरकार ने इस झील के संरक्षण के लिए इसे राष्ट्रीय जल भूमि संरक्षण योजना के दायरे में रखा है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार इस वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों की सूची में शामिल किया गया है। रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो कि वेटलैंड, विशेषकर जलप्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक कन्वेंशन है, जो कि जलप्रवाही पशु पक्षियों के सुरक्षा के लिए और
वेटलैंड से संबंधित जगहों के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। वेम्बनाड झील की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तट पर रहने वाले बहुत से लोग इस झील पर निर्भर हैं, जिनकी व्यवसायों में ये शामिल है, जैसे मछली पकड़ना, पर्यटन, कायाकिंग, अंतर्देशीय नेविगेशन, लाइम शेल और ऋषि आदि शामिल है। अतः सरकार और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एनवायरमेंटलिस्ट इस झील की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं तथा निरंतर इस वेम्बनाड झील के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जलीय और अर्धजलीय दोनों तरह के पौधे और जानवर इस झील को अपना आवास मानते हैं, जो फिर से स्थलीय जानवरों को स्थिरता में भी योगदान देती है। इस झील पर तरह तरह के वनस्पति उगी हुई हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। पिछले कुछ दशकों में भारी धातुओं और कीटनाशकों ने इस झील में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया है। बदले में इसने झील में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर दिया है। किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इन रासायनिक प्रक्रियाओं से के कारण जैविक शरीर के विघटन का कारण बन चुका है। इसके अलावा घरेलू कचरे और औद्योगिक गतिविधियों ने केरल में इस क्षेत्र की प्रमुखता को प्रभावित किया है। इससे वेम्बनाड मुहाने की पारदर्शिता और गहराई के साथ घुलित ऑक्सीजन स्तर में भी कमी आई है। धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। ऑक्सीजन स्तर में कमी मुख्य रूप से हाउसबोट टूरिज्म और सीवेज डिस्चार्ज के कारण है, क्योंकि यहाँ पर तट पर आसपास में बहुत ही ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है और वेम्बनाड नदी में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आई है। जीपों के अनियंत्रित खनन से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है और यहाँ का इकोलॉजिकल लाइफ काफ़ी डैमेज हुई है। इन्हीं सब कारणों की वजह से वेम्बनाड झील की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास चालू हैं और किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे अपर्णा जैन के साथ RR वर्ल्ड न्यूज़ में। नमस्कार।